हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं त्रिभुज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रमेय नंबर 6.3, 4 और 5। ठीक है, 3 प्रमेय हमने पढ़ी थी और उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमने जाना था। आज हम अगली एक्सरसाइज जो 6.3 है उसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। और जो भी अगर आपको अन्य जो क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, जो भी आपका डाउट हो वो हमको बताइए, हम जरूर उसको क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो कल हमने प्रमेय नंबर थी 6.3 की, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो क्या है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, मतलब एक ही अनुपात में रहेंगी, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको ए कसौटी कहते हैं। ए कसौटी, ये हमने कल चर्चा की थी ए कसौटी की। ए कसौटी का क्या मतलब है? एंगल और एंगल, मतलब किसी भी त्रिभुजों में, किन्हीं भी त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हैं, यदि दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होता है, तो वो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो हम इस कसौटी का प्रयोग करके काफ़ी एग्जाम्पल, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमेय थी अगली, ये दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये आपकी एस 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 कसौटी थी, मतलब किसी भी त्रिभुजों में उनके त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात, त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं, इनमें क्या भुजाओं के अनुपात? ए बी बटे डी डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। अगर ये रहेगा तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, इस प्रकार से हम दो त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रमेय थी 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तो इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं हैं उनको जो भुजाएं हैं, जो उन कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं, जो उन कोणों को बना रही हैं, तो वो क्या हो? समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो। मतलब जैसे कि अगर, जैसे हमने पिछली प्रमेय में तीनों भुजाओं के अनुपात क्या हो? बराबर हो, तो वो त्रिभुज समरूप होगा। यदि इनमें से दो भुजाएं बराबर है, ये अनुपात है और या तो बराबर हो, या तो ये अनुपात बराबर हो, या तो ये और ये वाली दोनों बराबर हो, तो और एक एंगल बराबर हो, एक एंगल, इनमें से कोई भी एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो क्या हो जाती है? तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस ए एस कसौटी। एस ए एस कसौटी से हम दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात बराबर है, मान लो जैसे बी ए बटे कोई भी त्रिभुज लेते हैं, अगर हम त्रिभुज लेते हैं दो त्रिभुज, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज लिए हमने, तो इसमें बी ए बी और डी ई बराबर है किसके? ए सी बटे किसके? डी एफ। और एक एंगल, मान लो कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए बराबर है कोण डी के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों प्रमेयों को देखा था। अब हम 6.3 के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तारण यार्ड पे हमने कल देख लिया था। इसके बाद आज हम बात करते हैं,
ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आज हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है। क्या कह रहा है? शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। ये देखो यहाँ पर कार से ये शीर्ष लंब है, तो मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का, इधर का भी और इधर का भी, ये पता है हमको। और क्या है? P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP कहाँ है? AEP ये वाला त्रिभुज, समरूप त्रिभुज CDP ये वाला त्रिभुज, इनको हम समरूप करेंगे। उसके बाद त्रिभुज ABD ये बड़ा वाला त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज CBE ये वाला बड़ा वाला और ये वाला बड़ा वाला, इसको भी हमको क्या करना है? समरूप दिखाना है। फिर त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB ये बड़े वाले के समरूप करना है। कर पाएंगे हम? एक एक को देखते हैं। सबसे पहले को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो इनमें सबसे पहले आप देखिए कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये समान है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कोण AEP बराबर कोण PDC बराबर कोण PDC। ये दोनों क्या है? इक्वल हैं आपके, दिख रहे हैं ना हमको, क्योंकि 90 अंश है। बराबर लिख दो, 90 अंश, दोनों बराबर है। ठीक है, इसके बाद ये जो कोण है, ये कोण इसके बराबर है। क्यों है? ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण पता होंगे ना ये कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में ये बराबर रहेंगे, तो इसलिए कोण CPD बराबर कोण APE, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर रहेंगे। दो कोण बराबर हो गए। ए कसौटी आपको पता होगी, एंगल कसौटी। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए आपके। ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है, तो ए कसौटी से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समरूपता की एंगल कसौटी से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज PDC, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला जो था AEP और समरूप त्रिभुज CDP हो गए। अब दूसरा है हमारा, दूसरा कह रहा है त्रिभुज ABD बड़ा वाला ABD समरूप त्रिभुज CBE इन दोनों को देखते हैं। चलिए, तो कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज और कौन सा समरूप करना है? CBE में, इन दोनों में एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक रहेंगे उनको लिख लेते हैं, क्या क्या है इन दोनों में। सबसे पहले तो ये कोण समान है, ये वाला और ये वाला कोण 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, तो समान रहेगा ना। तो हम इनको क्या कर लेते हैं? हम इनको इक्वल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण, हमको ABD त्रिभुज में देखना है, तो सबसे पहले कोण हम देखेंगे ADB, कोण ADB बराबर, अब बड़ा वाला त्रिभुज CBE में कोण CEB कैसे हैं? बराबर है, वो भी कितने?
90 डिग्री। और क्यों है? क्योंकि जो CE और AD है वो भुजाओं पर क्या है? लंब है। CE व AD लंब है। लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएंगे, पता होता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, ये विगत कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। इसके बाद एक कोण हमारा बराबर हो गया, एक कोण और मिल जाए इक्वल, हमारा काम बन जाएगा। देखिए जरा इस कोण B को, कोण B को देखिए जरा। ये जो कोण है ये क्या है? दोनों में है, त्रिभुज CEB में भी है और त्रिभुज ABD में भी है। तो क्या हो जाएगा? कोण ABD बराबर कोण CBE। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ हैं, तो दोनों एंगल समान है, एक ही है वो एंगल, तो इसलिए ये हो गया। तो ए कसौटी से त्रिभुज, इसलिए चूंकि लिखो यहाँ पे, चूंकि लगाओ, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, समरूप त्रिभुज CBE। ठीक है, तो ये भी हमारा समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। दो चीजें हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, इसके बाद हुआ किससे? ए कसौटी से। यहाँ पे लिख देंगे ए कसौटी है। तो हमारे दो हो गए सॉल्व। समरूप ही करना है त्रिभुजों को इसमें। ठीक है, ए कसौटी से आसानी से हो गया। इसके बाद अगला है, तीसरा है क्या? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। त्रिभुज AEP कहाँ है? AEP समरूप त्रिभुज ADB इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना है। करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो इस त्रिभुज को हम उधर ड्रॉ कर लें तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं ड्रॉ भाई। और क्या है? कार से लंब C से E पर, A से D पर, इधर से लंब इस पर, अच्छा हो गया यार, और इस प्रकार से ऐसा ना, A B C, ये P, ये E और ये D। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदाज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम तीसरा सॉल्व करना है। त्रिभुज लिख लेते हैं यहीं पर, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ABD, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज AEP व त्रिभुज ABD में, इन दोनों में हम क्या देखेंगे? एंगल। देखिए एंगल से बहुत जल्दी ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए AEP में एक ये कोण AEP और ABD में ADB कोण दोनों 90 अंश के हैं। तो कोण APE बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री, चूंकि लंब है। ठीक है, इसके बाद आप कोण देखिए, कोण EAP, कोण EAP बराबर कोण BAD, उभयनिष्ठ है, दोनों में यही कोण है, उभयनिष्ठ हो गया। जब उभयनिष्ठ हो गया तो ए कसौटी से ये भी त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ABD। ठीक है, हो गया 10, ये भी समरूप किससे? ए कसौटी से। ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि आप किससे कर रहे हैं ये अगर आप लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन रहता है। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो चौथा है, ये त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC। PDC ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है BEC के, इस बड़े वाले त्रिभुज के CEB के, वो भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे।
कौन सा, PDC, छोटा वाला PDC। चलिए देखते हैं, चौथा वाला भी हम कर देते हैं। तो त्रिभुज PCD व त्रिभुज CEB में, इन दोनों में हमको कोण एंगल बराबर करने। कैसे एंगल बराबर हो जाएगा, एक तो ये कोण और ये वाला कोण बराबर है 90 अंश। कोण P वाला है तो पहले हम इसको रखते हैं CDP, कोण CDP बराबर कोण CEB, दोनों बराबर 90 अंश। एक कोण मिल गया। और दूसरा कोण कौन सा होगा, जो कोण C है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण PCD बराबर कोण ECB उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, AA कसौटी से त्रिभुज PCD समरूप त्रिभुज CEB, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाए। इस प्रकार से बहुत आसान था क्वेश्चन, आसानी से हमने AA कसौटी से कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, सिद्ध करना था ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमको सॉल्व करने में। हुई, अगर आपको दिक्कत हुई तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा इसको लाएंगे, ठीक है। वैसे कोई इसमें है नहीं कुछ, बस एंगल आपको इक्वल करने हैं, ए कसौटी लगानी है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 6.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है ये 10 नंबर हमको इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए आपके लिए लाए हैं। क्या है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF कोई ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि दिस। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जो आपको चित्र बनाना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चित्र जिस हिसाब से आप बनाएंगे वही आपको डिसाइड देगा कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। अगर आप चित्र सही बना ले जाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, अन्यथा की स्थिति में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। D और H भुजाओं पर स्थित है, इसकी AB और FE भुजाओं पर। दो त्रिभुज है ABC, दो त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। कोई भी आकृति के हम दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। सेम आकृति के भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसा, दो त्रिभुज सबसे पहले हमने बनाए, ठीक है। सबसे पहले हमने दो त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज हमने बनाए, त्रिभुज ABC, ठीक है, और त्रिभुज FEG बना लिए दो त्रिभुज हमने। अब इसके बाद कह रहा है, अब बहुत ध्यान समझना कि जो CD और GH हैं और इसके जो पॉइंट हैं D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित हैं और समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब समद्विभाजक, मतलब दो भागों में, समान दो भागों में बांट रहे हैं इन कोणों को, ठीक है। कौन कोणों को बांट रहे, ACB, कोण ACB कहाँ है, ACB ये कोण, और कोण कहाँ है, EGF ये कोण। इन दोनों को जो CD और GH हैं वो क्या कर रही, समान दो भागों में बांट रही हैं। मतलब यहां से कोई ऐसी रेखा होगी जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, और कह रहा है कि जो D और H है पॉइंट वो AB और FE पर है। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि यहां से एक रेखा समद्विभाजक इस प्रकार से होगी,
और यहाँ से एक रेखा समद्विभाजक इस कोण को इस प्रकार से होगी। जब नहीं, दोनों रेखाएं गलत हो गई क्योंकि ये समद्विभाजक है तो बराबर भागों में बांटेंगी। ठीक है, ऐसे लाइन खींचनी है जो बराबर जाए इस प्रकार से। दोनों गलत हो रही हैं। मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी पर कौन सा बिंदु है, डी है, और इस पर एच है। ये चित्र है। जब तक आप इस चित्र को बनाना सीखेंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। चित्र सबसे महत्वपूर्ण क्या था, चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले इसमें त्रिभुज ढूंढो, कितने हैं, 2 हैं त्रिभुज, तो 2 की बात कर रहा है। त्रिभुज एबीसी की और त्रिभुज एफईजी की, 2 त्रिभुज तुरंत हमने ड्रॉ कर ली। अब कह रहा है कि सी डी, अब देखो ये सी डी मिल गया, सी डी और जी एच, ये जी एच मिल गया। कोण ए सी बी, ये रहा कोण ए सी बी मिल गया, ये कोण ए सी बी। और कोण ई जी एफ को समद्विभाजक हैं, 2 भागों में समान 2 भागों में बांट रहे हैं, और बिंदु डी और एच ए बी और ई एफ पर हैं। वही हो गया सेम। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी हैं। ये भी कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, इसको और इसको समरूप करना है, और डी सी ए इसको और एफ एच जी एफ इसको समरूप करना है। हो पाएंगे समरूप? ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ये हमको पता है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, गिवन दैट कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। अब एफ ई एफ जी लिख लो, ये बात पता है हमको। तो जो ये बात कहेगी इससे जो संबंधित होगा वो सब चीजें निकाल लेते हैं हम ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होंगी चीजें सॉल्व। अब देखो, जब 2 त्रिभुज ये समरूप हो गए तो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, ये चीजें होगी। और क्या होगा, कोण सी बराबर कोण जी होगा। ये बात होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसको समीकरण 1 बना देगा। और क्या होगा, ए बी बटे एफ ई एफ बराबर ए सी बटे एफ जी बराबर क्या होगा, बी सी बटे ई जी, ये होगा। इसको समीकरण 2 बना दो। अब हम चलते हैं जिसको पहले वाले को सॉल्व करने। पहले में क्या है, त्रिभुज डी सी बी में बात करते हैं। डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों में अब देखते हैं क्या क्या संभव हो रहा है, उससे हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमको या तो 2 साइड मिल जाए और एक एंगल बराबर, तो हमारा हम समरूप हो जाएगा। या तो सभी एंगल मिल जाए, और या तो क्या हो जाए, सभी साइड मिल जाए, या सभी एंगल, या साइड और एंगल मिल। 3 कसौटियां हैं, उन्हीं 3 पर आधारित रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें आप कोण देखिए, जो कोण ए है और कोण एफ है, कौन सा हमने को करना है, डी सी बी ये वाला है। तो इसमें कोण बी देखिए और इसमें कोण ई देखिए, दोनों क्या है, बराबर है कोण। तो सबसे पहली बात यही लिखेंगे कि कोण डी बी सी बराबर कोण एच ई जी। एक कोण मिल गया बराबर, या तो एक कोण और मिल जाए, हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इस कोण को, ये समद्विभाजक है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जरा, यहां से थोड़ा हम नया देखते हैं। क्योंकि जो सी डी है लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी डी कोण सी का समद्विभाजक है,
समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण डी सी बी बराबर कोण डी सी ए, ये हो जाएगा, हो जाएगा। और इसी प्रकार से सेम इसमें होगा, क्या होगा, कोण एच जी ई बराबर कोण एच जी एफ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए चूंकि समीकरण 1 से, इधर आ जाओ, समीकरण 1 से कोण सी बराबर किसके है, कोण जी के, कोण सी बराबर किसके है, कोण जी के, ये बराबर होगा और क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे और क्या चीज होगी, यहाँ पे और होगा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी प्लस कोण डी सी ए, होगा, यही सेम यहाँ पे भी होगा, होगा ना। तो कोण सी के स्थान पर हम ये रख सकते हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, टू डी सी बी लिख सकते हैं, टू डी सी बी। इसके स्थान पर हमने लिख लिया टू डी कोण डी सी बी, सी के स्थान पर, और कोण जी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, टू कोण जी बराबर हो जाएगा कोण टू कोण एच जी ई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कोण एच जी ई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और कोण डी सी भी बराबर कोण एच जी हो जाएगा। ए कसौटी से यहाँ पर आगे देखिए, ए कसौटी से, ए कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी ई, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सेम यही कार्य इन दोनों में भी होगा, सेम इस यही कार्य होगा, बस थोड़ी संख्याएं थोड़े कोणों के नाम बदलेंगे, सेम यही चीज आप दोहरा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 13 है शायद, कौन सा है, 13 है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए गुणा सी ए मतलब सी ए स्क्वायर, कई बुकों में सी ए स्क्वायर डायरेक्ट देते हैं, सी बी इंटू सी डी, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चुनौती क्या है, चित्र बनाना, फिगर बनाना सबसे बड़ी चुनौती इन क्वेश्चनों में आती है। जब तक आप फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर निकालने में दिक्कत होगी, खासकर इन क्वेश्चनों में। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है तो सबसे पहले एक कोई सा त्रिभुज एबीसी बना लो, हम किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि वैसा ही बने, हम किसी भी आकृति का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति का हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा नहीं बना ये त्रिभुज, ये हमने देखिए एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ए बी सी, इसमें ये कहा नहीं कि पर्सनली कोई भी त्रिभुज समरूप समबाहु क्या कुछ नहीं कहा, तो हम किसी भी प्रकार का ट्रायंगल होना चाहिए, बस बना लिया ट्रायंगल एक। अब जो कह रहा है वो फॉलो करिए, ए बी सी की भुजा बी सी, बी सी कहाँ है, ये मिल गया, पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, यहाँ पर कोई बिंदु डी है, इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, कौन सा बिंदु है, डी, और कोण ए डी सी बराबर बी ए सी हो रहा है, बी कहाँ है, बी ए सी, इसके बराबर, इस पूरे के बराबर कोण के कौन हो रहा है, कोण ए डी सी, जो इस यहां से जो खिंचेगा वो पूरा कोण बराबर हो रहा है, ये समझो बात को। तो यहां से कोई भी ऐसी रेखा खींचो जो कोण ये दोनों बराबर हो जाए, कैसी खींचे हम रेखा, आओ, कार से खींचते हैं तिरछी रेखा,
प्रकार से देखो, ऐसी रेखा खींचनी जो कोण लगेगा हाँ कि ये इक्वल है, तो बहुत तिरछी रेखा यहाँ से खींचेंगे, इस प्रकार की रेखा। अब इससे लग रहा है कि ये कोण ए है वो कुछ कुछ इसके बराबर है डी ए डी सी के। ठीक है, तो ये चित्र ड्रॉ हो गया। चित्र बनाना सबसे महत्वपूर्ण। अब पूछ क्या रहा है, सी ए स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी ये गुणा सी डी इसके। कैसे होगा? अब ये जो सभी भुजाएं हैं किन त्रिभुजों में आ रही, सी ए भुजा ए बी सी में भी आ रही है और सी ए भुजा ए डी सी में भी आ रही है, और बी डी भुजा सी डी भुजा केवल इसी त्रिभुज में आ रही है, लेकिन सी बी भुजा ए बी सी में आ रही है। तो दो त्रिभुज की बात कर रहा है, कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी की और त्रिभुज ए डी सी। इन्हीं त्रिभुजों में हमको कार्य करना है, तो इन्हीं को हमने सीधा लिख लिया त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में क्या ऐसा हो सकता है जो हमारा काम बना सके? एंगल कुछ हो सकता है। कठिन क्वेश्चन है ना, एंगल कुछ हो सकता है। अब हमको एक बात तो पता ही है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, बी ए सी के। ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के पता है ना, तो एक को कोण मिल गया। देखो अलग अलग त्रिभुजों में पूरा ए बी सी में कोण है ए और पूरा ए डी सी में कोण है डी, तो ये दोनों बराबर है, तो एक तो हमारा मिल गया। अब या तो भुजाएं बराबर हो जाए या एक और कहीं से कोण बराबर हो जाए, तुरंत हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? कैसे? ये कोण देखिए, कोण ए समरूप है दोनों में, तो इस उभयनिष्ठ है, तो कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो हमारा क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। हमको त्रिभुजों को समरूप क्यों किया हमने? अब इन त्रिभुजों से जो भुजाओं के अनुपात वगैरह हैं वो बराबर हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हमको निकल आएंगी। ठीक है, इसलिए काफ़ी कोण इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने सबसे पहले क्या कार्य किया? त्रिभुजों को समरूप किया। ठीक है, कर लिया। किससे हुए ये? ए कसौटी से, ए कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, अब बात क्या करनी है, अब जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे जो ये सी ए भुजा है, सी ए बटे जो इस त्रिभुज की सी ए और उस त्रिभुज की सी डी भुजा, देख लो ए बी सी में हमने सी ए भुजा ले ली और ए डी सी की भुजा डी सी ले ली, संगत भुजाएं हैं। देखो इस प्रकार से जब इसको हम घुमाएंगे त्रिभुज को, जो छोटा वाला त्रिभुज है हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं जरा। ठीक है, तो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है और ये ए बी सी है, तो ये संगत भुजा बी सी के भुजा ये होगी। ठीक है, तीसरी भुजा, तो सी ए बटे सी डी बराबर हो जाएगा इसके। अब इसमें ए बी सी त्रिभुज में हमने क्या ले ली? भुजा सी बी ले ली। कौन सी ले ली? सी बी ले ली, सी बी ले ली। और इस ए डी सी त्रिभुज में हमने ये ए सी भुजा ले ली। कौन सी ले ली? ए सी भुजा या सी ए भुजा, इसको लिखते हैं, एक ही रहेगा ना, सी ए या ए सी। और इनका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही तो हमको प्रूव करना था ना। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी बड़ा प्रूव हो गया हमारा। आसानी से हो गया ना। तो करना सबसे पहले क्या किया हमने? समरूप किए सब। बस प्रमुख जो आपका कार्य है वो आपका जो चित्र ड्रॉ है वो करना बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र आपका अगर ड्रॉ अच्छे से हो जाता है तो आपको कोई बाद में टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर लाएंगे, ठीक है, अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाइए, एबीसी और पीक्यूआर। त्रिभुज बनाना, मैप बनाना, जिस क्वेश्चन में मैप दे दे, चित्र दे दे तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन चित्र बनाना उसके बाद सॉल्व करना वो थोड़ा दिक्कत हो। बस चित्र की आप चित्र अच्छे से बनाना सीख जाओगे तो आसानी से, बस कुछ नहीं करना है। अगर कहे कि पर्सनली समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बात करे तब आपको वो त्रिभुज बनाना है, अन्यथा की स्थिति में त्रिभुज कह रहा है तो कोई भी कैसा भी आकृति का त्रिभुज बना लीजिए। कौन कौन से, एबीसी, ये हमने एबीसी ड्रॉ कर लिया, और कौन सा कहा, पी क्यू आर, तो हमने ये पी क्यू आर त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। इसके बाद क्या कह रहा है कि ए डी और पी एम, ए डी यहाँ पे आएगा डी क्योंकि मध्यिकाएं हैं, मध्यिका है तो कोण ए को भी ये बराबर भागों में बांटेगी और बीसी को भी बराबर भागों में बांटेगी, बांटेगी ना। मध्यिका बनने में देखो कितनी तिरछी मध्यिका बनी है भाई। चलो जैसी भी बन जाए, पी एम, ये ए डी, ये पी एम, ठीक है, ये डी है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि, आगे क्या है भाई, आगे कुछ है ही नहीं, तो सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ये प्रूव करना है। तो ए डी और पी एम किस में आएंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सॉल्यूशन यही लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जो हमको दिया है पहले उससे निकालना सीखो। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इससे क्या क्या निकलेगा, हमको दो ही बातें पता है कि कोण एंगल सब बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे तुरंत, और इनके अनुपात बराबर होंगे, जैसे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। यही तो हमने सीखा है, इसको समीकरण 2 बना दो। जो भी हमको दिया है उससे पहले निकालना सीखो कि हम निकाल क्या पा रहे हैं, हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने जो प्रूव करना है हमको, इस पर कहाँ पे क्या चीज़ें रह सकती हैं, क्या हम कर सकते हैं, वो हमको देखना है। प्रूफ ए बी कहाँ है, ए बी कौन से त्रिभुज में आ रही, ए बी सी में और त्रिभुज ए डी बी में, दोनों त्रिभुजों में ए बी आ रही है, उभयनिष्ठ है चूंकि। पी क्यू कहाँ है, इस वाले त्रिभुज में, और पी एम क्यू में भी है, पी क्यू आर में भी है, पी एम क्यू में भी है। ए डी कहाँ है, ये मध्यिका है, ये मध्यिकाओं के अनुपात। तो जब मध्यिकाओं की बात कर रहा है तो हम त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू ले तो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो तुरंत आ जाइए, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज पी एम क्यू में, इन दोनों में को अगर हम समरूप कर लें तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, तो आसानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समरूप करने के लिए एंगल या तो साइड कुछ तो चाहिए, साइड हमारे पास है ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके है, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब ये देखो बी सी, तुरंत करते हैं, जो बी सी है, बी सी जरा खोलिए, बी सी बटे क्यू आर
बराबर समीकरण 2 से, इधर लिखते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं लिखा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या लिया हमने, ए बी बटे पी क्यू बराबर हमने लिया बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, ये लिया। अब इधर आओ जरा देखिए कुछ बातें। चूंकि ए डी लिखेंगे, चूंकि ए डी व पी एम क्या है, मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं हैं तो क्या मध्यिकाएं हैं, इनको बराबर भागों में बांटेंगी ना, बांटेंगी तो क्या हो जाएगा, तो होगा बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी और क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। होगा ये नहीं होगा। और जब मध्यिकाएं हैं तो बी डी, चूंकि बी डी बराबर सी डी होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, क्यू एम बराबर एम आर होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये होगा तो हो जाएगा बी सी बराबर, हमको चाहिए क्या है त्रिभुज बी डी में, तो बी डी यहाँ पर सी डी के स्थान पर क्या रख देंगे, बी डी, तो ये हो जाएगा 2BD। क्या हो जाएगा 2BD। और यहाँ पर हो जाएगा जो क्यू आर बराबर है वो हो जाएगा 2QM हो जाएगा। तो यहाँ से इनके मान यहाँ पे रख देते हैं हम आके, क्या रखेंगे बी सी के स्थान पर 2BD बटे 2QM रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ये हो गया। ठीक है, और क्या होगा, और देख लीजिए, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, तो बस SAS कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे ये त्रिभुज समरूप होंगे हमको क्या मिल जाएगा, इन त्रिभुजों के जो अनुपात हैं, अनुपात कैसे, ये जो अनुपात है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये वाला और ये वाला, तो इसमें जो AB अनुपात AB बटे PQ बराबर AD बटे PM आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ, इसलिए AB बटे क्या था, AB बटे PQ बराबर क्या था, AD ही तो था, AD बटे PM, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, यही था। ये क्या हो रहा है, कहाँ पे था, यही तो था, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ये तो हो गया हमारा प्रूफ, हो गया ना। तो इस प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो एक्सरसाइज 6.4 है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारा जो नया बैच है कंप्लीट ज्योग्राफी बैच, हम इसलिए अभी इसकी क्लासेस नहीं ला रहे क्योंकि बच्चे अगर जुड़ जाएं, जो भी पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी को, वो बच्चे जुड़ जाएं तभी हम क्लासेस लाएं। ठीक है, एक अगर जो भी बच्चे पिछली क्लास में नहीं जुड़े थे तो उनके लिए बता दें, हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी बैच आ रहा है जो आपका है CUET PG के लिए प्रमुखता है। लेकिन आप अगर कोई भी UPSC, UPPCS और UGC नेट अगर ज्योग्राफी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं
तो हमारे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपका कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा विथ आपके क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पूरा मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं बचेगा जो हम आपको ना पढ़ाएं, पूरा निचोड़ पढ़ाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पूरा निचोड़ पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे भारत की इंडियन ज्योग्राफी। तो जल्दी से जल्दी जो भी आपके बड़े भाई दोस्त वगैरह हैं, जो भी ज्योग्राफी के साथ कुछ मास्टर डिग्री वगैरह करना चाहते हैं कोई अच्छे कॉलेज से, या कोई कंपटीशन करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में ज्योग्राफी के साथ जाना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बैच रहेगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।